सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। इतना बुरा मुझे डांटा मैं आपको बता नहीं सकती। कैसे मैंने वो बर्दाश्त किया ये मैं ही जानती हूँ। दिल तो मेरा कर रहा था सब लात मार के वापस आ जाओ। होश में तो हो तुम? हाँ, अभी 24 घंटे हुए तुम्हारी शादी को, तुम किस तरह की बात कर रही हो? अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा वो? आंटी, अंकल पूछ रहे हैं खाने में कितना टाइम है, सुभान भाई को कहीं जाना है। तुम टेबल लगाओ, हम बस आ रहे हैं। जी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? सोच समझ के तो बोला करो। अगर अभी उसने सुन लिया होता तो सब कुछ जाकर दाइम को नशर कर देती, और दाइम तो पहले इस शादी के खिलाफ था। क्यों पर तमाशा बनवाना चाह रही हो तुम? तो आप क्या चाहती हैं मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर लूं, इनकी किसी बात का जवाब ना दूं ताकि ये दोबारा मुझसे बदतमीजी करे? शाज़मा, मेरी बात सुन। हो सकता है सुभान अहमद उस वक्त किसी वजह से परेशान हो, तुम्हारी बात से चिढ़ गए हो, बजाय इसके कि तुम उनकी शिकायत मुझसे करो। तुम्हें उन्हें खुद समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखो शाज़मा, अरेंज मैरिजेस में इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा समझने के लिए वक्त देना चाहिए और सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। पहले की तरह छोटे छोटे मसलों को बड़ा मसला बनाने की जरूरत नहीं है। शादी सिर्फ घूमने फिरने का, तैयार होने का, सिर्फ तफरीह का नाम नहीं है। इंसान को संजीदा होकर इस रिश्ते को निभाना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, समझना पड़ता है। मेरी बात मानो, तुम भी थोड़ा वक्त दो। देखो बेटा, थोड़ा अकल समझ से काम लो। चलो हम बाहर चलो, सब लोग इंतजार कर। समझदार भी थी। ओके, आप ये लेना। तो आपको दो आंटी? नहीं नहीं, थैंक यू। मेहमानों को पूछो, पहले तो उनसे पूछना चाहिए, घर वालों की तो खैर है। सुभान भाई, आप लेंगे? नहीं नहीं, मेरे लिए काफ़ी है। अरे आप तो तकल्लुफ़ कर रहे हैं। एक्चुअली मैं तकल्लुफ़ नहीं कर रहा, मैं खाता ही इतना हूँ, इसलिए लिमिटेड पोर्शन में मैं खाना लेता हूँ। इसलिए तो इतने फिट है आप। जैसे मैंने आपसे कहा ना, जो लोग कम खाते हैं वो फिट ही होते हैं। एब्सोल्युटली। शाज़मा, तुम कुछ क्यों नहीं ले रही हो? ये लो। मैं ले सकती हूँ, मैं तो अपने घर पे आई हूँ। तुम खाओ ना, तुम्हें कुछ चाहिए? शाज़मा, तुमने ज्वेलरी कितनी अच्छी पहनी हुई है। मुझे लगता है सुभान भाई ने गिफ्ट की है। हाँ, ओरिजिनल डायमंड्स हैं। तुम्हें पता है उबैद ने तुम्हें एक दफ़ा ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने इतनी ख्वाहिश की थी कि एक दिन मेरे पास पूरा सेट होगा। मुझे तो यकीन भी नहीं था। देखो, बहुत प्यारा है। माशाल्लाह, अल्लाह पहनना नसीब करे। और रिदा, तुम भी देखो, तुमने तो ऐसी चीजें कभी पहले नहीं देखी होंगी, है ना?
हाँ, वो शाज़मा, ये कबाब लो ना, मैंने ख़ास तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? कमर, शाज़मा आज कुछ चुप चुप सी थी। तुमने उससे पूछा क्या बात थी? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, शायद वो थकी हुई थी इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। अब देखे ना, शादी की तैयारियों में उसको टाइम ही कहाँ मिला आराम करने का। देखो कमर, सुभान अहमद एक काफी सुलझा हुआ और समझदार इंसान है। शाज़मा को उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए वैसी ही समझदारी और मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले की तरह छोटी छोटी बातों को मसला ना बनाए। वैसे जानबूझकर नहीं करती थी। इंसान को जब चोट लगती है तब तो वो कराता ही है ना। उसे क्या शौक था कि वो बार बार यहाँ आती और अपना तमाशा बनवाती? वो तो ज़ीशान ही था जिसे कदर नहीं थी मेरी हीरे जैसी बेटी की, और उसे छोड़कर उसने सोनिया से शादी कर ली। मेरी बद्दुआ है, देखना कभी दोनों खुश नहीं रहेंगे। किसी और की औलाद के लिए बदुआ की बजाय अपनी औलाद के लिए दुआ किया करो। शादी हो जाने से ज़्यादा मुश्किल उसे निभाना होता है। सुभान अहमद और ज़ीशान में बहुत फ़र्क है। सुभान अहमद एक नहायत उसूल पसंद इंसान है, और दुआ करो कि इस बार शाज़मा कोई गलती, कोई बेवकूफ़ी ना करे, क्योंकि इस बार गलती की गुंजाइश नहीं होगी। लिहाजा बेहतर यही है कि वो एहतियात से काम ले। हर मर्द एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और सुभान को मैं ज़ीशान की तरह कंट्रोल नहीं कर सकती। लगता है इसे कंट्रोल करने का दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा। मैं भी देखती हूँ कि मुझ जैसी खूबसूरत और कम उम्र लड़की के सामने कब तक इनके असूल ठहरे रहते हैं। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे नहीं पता आपकी नेचर कैसी है, आपकी आदत कैसी हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मैं जानती हूँ मुझे आपको जानने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे आपको नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मेरी नेचर कैसी है और क्या पसंद करती है और क्या नापसंद करती है जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे लिए ज़रूरी ये बात है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी हो। और बीवी वही अच्छी होती है जो शौहर के सांचे में खुद को ढाले, ना कि उसे बदलने की कोशिश करे। रही बात मेरी, तो मैं किसी के लिए खुद को बदलने का कायल नहीं।
मेरी जिंदगी के कुछ असूल हैं शाज़मा, और उन पर कॉम्प्रोमाइज मैं हरगिज नहीं करता। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर है। और हाँ, रही बात तुम्हारे नेचर की, तो उसका कुछ अंदाज़ा हो गया मुझे। आज जिस अंदाज में तुमने अपनी बहन और भाभी से बात की, दैट सो इंसल्टिंग। मुझे तो हैरत है, तुम्हारे वालिद साहब और भाई ने तुम्हें टोका तक नहीं। अगर मैं उनकी जगह होता तो एनीवेज, इट्स नॉट माय मैटर। व्हाट माय मैटर इज, आज के बाद मुझसे ज़रा सोच समझ के बात करना। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की इज्जत होते हैं। किसी एक की गलती दूसरे को शर्मिंदा कर सकती है, और मैं कतई नहीं चाहूँगा ज़िंदगी के किसी मोड़, किसी लम्हे तुम्हारी वजह से मुझे एम्बैरेसमेंट हो, चाहे वो तुम्हारी फैमिली क्यों नहीं। और रिदा, तुम भी देखो, तुमने तो ऐसी चीजें कभी पहले नहीं देखी होंगी, है ना? वैसे रिदा, आज मैं सुभान अहमद की बातें सुनकर और इनके ख्यालात जानकर काफ़ी मुतमईन हो गया हूँ। हम शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे। He seems to be a very mature and sensible guy. तुम्हें क्या लगता है? इन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम शाज़मा की वजह से अपसेट हो, तो तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं सिर्फ सुभान भाई की वजह से चुप कर गया। नहीं, इट्स ओके। मैं वैसे भी इस वजह से परेशान नहीं हूँ। किसी और वजह से परेशान? आई डोंट नो दैम, अगर मुझे तुमसे बात शेयर करनी भी चाहिए या नहीं। I'm just very confused. तुम्हारे अंदाज से लग रहा है that something is really wrong. प्लीज मुझे बताओ, वरना मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी। अगर मैंने तुम्हें ये बात बताई तो तुम्हें फिर भी नींद नहीं आएगी। ऐसी क्या बात है रिदा? मैं जब आंटी और शाज़मा के कमरे में गई थी उन्हें खाने के लिए बुलाने, तो मैंने उनकी कुछ बातें सुनी। कैसी बात है? बाहर वो मुहज्जिन बने बैठे सबके सामने शरीफों की तरह जो बातें कर रहे हैं ना, आप लोग उन्हें नहीं जानते। बीवी से तो बात करने की तमीज नहीं। आए माशा सुधारने, रूम से बाहर चले गए थे, लेट हो रहा था यहाँ आने के लिए। बस मैंने ये पूछा आप कहाँ थे,
आगे से मुझे कहने लगे मुझे किसी के सवाल जवाब नहीं पसंद। इतना बुरा मुझे डांटा मैं आपको बता नहीं सकती। कैसे मैंने वो बर्दाश्त किया ये मैं ही जानती हूँ। दिल तो मेरा कर रहा था सब लात मार के वापस आ जाओ। सोनिया, अपने हस्बैंड को मेरा ये मैसेज दे देना। उसको बोलना कि शाज़मा बोल रही थी बहुत शुक्रिया मेरी जान छोड़ने का, क्योंकि जब तक वो मेरी जिंदगी में था ना मैं कभी अपनी मनमानी नहीं कर सकी, कभी आज़ादी का सांस नहीं मिला मुझे। मेरा होने वाला शौहर मेरे हर ख्वाब पूरे कर रहा है जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। शुक्र है मैं ज़िशान के साथ नहीं हूँ, वरना यूं ही धक्के खाती रहती बस। सोनिया, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी। भाभी कोई काम था आपको? नहीं, काम तो नहीं था, बस इधर देखो, तुम्हारी आंखें कितनी स्वेल हो रही हैं। रोती रही हो क्या? नहीं भाभी, वो थोड़ा सा ना टेम्परेचर फील हो रहा था तो शायद इसी वजह से आंखें स्वेल हो गई होंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिसिन ली है तुमने? हाँ, बस अभी ली थी। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, तुम कमरे में जाओ और जाकर आराम करो। नहीं भाभी, मैं ही कर लूँगी। मैं कह रही हूँ ना, मैं कर लूँगी। जाओ तुम आराम करो, छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। बहुत दिनों से तुम्हें याद कर रही थी, सोचा तुम्हें कॉल करूं और तुमसे कुछ बातें करूं। खैरियत है? ज़िशान ठीक है ना? हाँ अम्मी, सब खैरियत है और ज़िशान भी बिल्कुल ठीक है। आप क्यों पूछ रही हैं? वो असल में कल बुआ आई थी, उन्होंने बताया कि शाज़मा की शादी हो गई है। बहुत खुश है, किसी बड़े आदमी से शादी हुई है उसकी। और एक ज़िशान है, आज तक उसकी यादों को अपने दिल से लगाए बैठे हैं। अम्मी ये सब छोड़ें, हमें क्या वो जिससे भी शादी करे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, शायद ज़िशान को फ़र्क पड़ता है।
उसकी पसंद की शादी थी ना। ज़ीशान ठीक है? तुमसे कुछ कहा तो नहीं उसने? हमें ज़ीशान मुझसे क्या कहेंगे? उनके पास मुझे कहने के लिए कुछ है ही नहीं। और मोहब्बत तो सिर्फ ज़ीशान ने की थी ना। शाज़मा ने तो सौदा किया था, और एक तरफा मोहब्बत करने वालों के हिस्से में तो सिर्फ घाटा ही आता है। अच्छा अम्मी, ज़ीशान का फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बताऊँ आपको अम्मी, एक तरफा मोहब्बत का बोझ कितना ज़्यादा होता है। मेरे कंधे तो अभी से शल हो रहे हैं। पता नहीं कब तक मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूंगी। कहीं मेरा ज़ब्त ना टूट जाए। ऐसे हम सफ़र के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। जिसकी आंखों के सामने आप मौजूद तो हो, मगर उसके दिल और सोच पर किसी और का पहरा हो। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। जिस इंसान से मैंने बेइंतहा मोहब्बत की है, वो मेरा होकर भी मेरा नहीं है। ज़ीशान के साथ मेरा नाम तो जुड़ गया है, मगर वो फिर भी मेरे साथ नहीं है। पर तेरी आस भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। मोहब्बत हासिल करने के बाद भी खाली हाथ हूँ, बिल्कुल खाली हाथ। ये लो हरीम, चाय पियो। अरे भाभी आप ले आई, मुझे कहती मैं ले आती। कोई बात नहीं। वो सोनिया नहीं आई? शायद सो रही है अभी तक। सुबह भी उसे फीवर हो रहा था। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, सोनिया बहुत चुप चुप सी आजकल। तुम तो दोस्त हो उसकी, तुम पूछो ना उससे क्या बात है। कहीं ज़ीशान ने तो उसे कुछ नहीं कहा? नहीं भाभी, मुझे लगता है उसने शाज़मा की बातों को सर पे सवार कर लिया। शाज़मा की बातों को? उस दिन जब हम शॉपिंग पे गए थे तो शाज़मा भी हमें वहीं मिली थी। वो अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी भाई की शादी उनसे हजम नहीं हुई और सोनिया को ऐसी ऐसी बातें कहीं कि बस शायद वो इसी वजह से अपसेट है। ना जाने ये लड़की क्या करना चाहती है, इतना कुछ करके भी इसे चैन नहीं आया। पता नहीं ज़ीशान की जिंदगी में और कितने तूफान लेकर आना चाहती है ये। भाई की तो जान छूट गई। मुझे तो उस आदमी की फिक्र है जिससे आप शादी होनी है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये खूबसूरत नजर आने वाली लड़की अंदर से कितनी जालिम है। अच्छी लग रही हो ना? ये किस किस्म का बेहुदा लिबास पहन लिया तुमने? क्या मतलब, क्या बुराई है इस ड्रेस में? क्या अच्छाई है इस लिबास में? बुराई ही बुराई है। दोबारा इस किस्म का बेहुदा लिबास पहनकर मेरे सामने मत आना। लेकिन अभी के अभी जाओ
और चेंज करो। औरत के लिबास से मर्द की गैरत का पता चलता है और मैं खुद को बेगैरत नहीं करवाना चाहता। लॉबी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, फौरन चेंज करके आओ। कितनी देर लगाती हैं आप फोन उठाने में? कब से आपको फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या हो गया शाज़मा? सब खैरियत तो है? मूड क्यों इतना खराब है तुम्हारा? यहाँ मेरी जिंदगी खराब हो गई, आपको मेरी मूड की पड़ी है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सब खैरियत तो है? कुछ भी ठीक नहीं है अम्मी, बहुत बड़ी मुझसे गलती होगी, मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो ये सोच के शादी की थी कि लंदन का बिजनेसमैन है, खुले दिमाग का होगा, लेकिन ये तो यहाँ के लोगों से भी दकियानूसी निकला। इतनी छोटी सोच है इसकी। मैं ऐसी छोटी सोच के बंदे के साथ नहीं रह सकती, मैं घर वापस आ रही हूँ बस। क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था शाज़मा कि इस किस्म की कोई बात मुंह से ना निकालना वापस घर आने वाली। अगर तुम्हारे अब्बू या दाइम के कान में इस बात की भिनक भी पड़ गई ना तो कयामत आ जाएगी, समझी? और जो मुझ पे कयामत गुजर रही है उसका क्या अम्मी? मैं तो घुट घुट के मर जाऊंगी यहाँ पे। ऐसा भी क्या हो गया आखिर? क्यों आखिर इतनी हवास बाख्ता हो रही हो? सुभान बिल्कुल भी वैसे नहीं है अम्मी जैसा मैंने सोचा था। मैंने सोचा था कम उम्र बीवी को पाकर बहुत खुश होंगे, उसके नखरे उठाएंगे, लेकिन इनको हर बात पे इतराज है कि तुमने कलर क्या पहना है, तुम बात कैसे करती हो, धीमे लहजे में बोला करो। मैं क्या करूं? मैं तो मर जाऊंगी इनके साथ। क्या हो गया तुम्हें शाज़मा? ये भी कोई बात है ऐसे नाराज होने वाली? दुनिया के सारे मर्द इसी तरीके से अपनी औरत की बात में कीड़े निकालते हैं। तुमने क्या अपने अब्बू और दाइम को नहीं देखा कि वो कितना रोब जमाते हैं? लेकिन ज़िशान तो ऐसा नहीं था अम्मी, उसे कभी मेरी किसी बात पे इतराज नहीं किया था। ज़िशान का यहाँ पर क्या जिक्र है? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि अपनी पिछली जिंदगी और अब की जिंदगी का मवाजना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही ज़िशान का और सुभान अहमद का मुकाबला करती नहीं तो फिर तो तुम्हारी जिंदगी गुजर ही नहीं सकती। तुम्हारी ये बात समझ क्यों नहीं आती आखिर? मुझे ना आपकी बात समझ आ रही है, ना मुझे ये आदमी समझ आ रहा है। मुझे बस घर आना है। शाज़मा, ओ भाई और कितनी देर है? वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं सुभान? कहीं जाना है तुम लोगों को? रीमा और हसन ने हमें डिनर पे इनवाइट किया था, लेकिन अब मेरे जाने का बिल्कुल मूड नहीं। इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। बेवकूफ़ी की बातें ना करो शाज़मा। हर बात को बढ़ावा देना जरूरी नहीं है। हर बात पे वाविला करना शुरू कर देती हो। वैसे भी ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हुआ है ना, इसलिए जैसा भी है और जो भी है तुम्ही को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, समझी तुम? अरे भाई सोगी हो क्या? जल्दी करो। सुभान अहमद की मुझसे शिकायतें करने की बजाय ना बेहतर होगा कि जैसे सुभान अहमद तुम्हें कहते तुम वैसा करो। एक बात मेरी याद रखो शाज़मा, मर्द की जिद के आगे कभी अपनी जिद नहीं लड़ाई जाती। इससे घर आबाद नहीं होते, हमेशा बर्बाद होते हैं। अगर इस दफा तुम्हारा घर टूटा ना तो इसका नुकसान सिर्फ तुम्हें होगा। और ये भी दिमाग में रखना, वापसी के रास्ते इस घर के दरवाजे तुम पर बंद है। ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हुआ है ना, इसलिए जैसा भी है और जो भी है तुम्ही को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, समझी तुम?
इस दिन के लिए, इस दिन के लिए मैं आपको समझाता था कि उसकी इतनी तरफदारी मत किया करें अम्मी। वो पछता रही है ना, अपना सर पीट रही है ना। ऐसा कुछ नहीं है दाइव, उसकी नई नई शादी है, परेशान हो गई थी बस इसलिए मुझे कॉल कर दी। बस कर दें अम्मी, बस कर दें। उसकी नई शादी है लेकिन पहली शादी नहीं है, और इस रिश्ते की बारीकियों का अंदाजा होना चाहिए उसे। लेकिन इस बात का एहसास ना तो उससे पहले था ना अब है। अगर होता तो यूं वापस आने की बात ना करती। इस रिश्ते को तो मजाक ही बना के रख लिया इस लड़की ने। मुझे तो अब्बू की फिक्र हो रही है, उन्हें पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। आगे उनकी तबीयत इतनी खराब रहती है अम्मी। देखो वो बेवकूफ़ी कर रही है, लेकिन तुम तो समझदारी से काम लो ना दाइम। अब्बू को बताने की क्या ज़रूरत है, उन्हें ऐसे बताकर परेशान तो नहीं करना ना। कब तक छुपाएंगे अब्बू से आप ये बातें? कभी ना कभी तो उनके सामने आएंगी ना अम्मी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दाइम। उसने जज्बाती होकर परेशान होकर मुझे कॉल कर दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटा कि वो ऐसा सच में कर गुजरेगी। और देखो तुम्हारे सामने मैंने उसको समझाया है, बल्कि डांटा है। उसे मैंने साफ कह दिया है कि अगर अब उसने कोई ऐसा कदम उठाया तो इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद हैं। तुम परेशान ना हो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा यकीन करो। सोनिया, बात करनी है मुझे तुमसे। आओ बैठो। सोनिया, तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है? नहीं। तो फिर घर में से किसी ने कुछ कहा है? देखो, अगर कोई ऐसी परेशानी है, कोई बात है, तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। देखो सोनिया, खामोशी किसी मसले का हल नहीं होती। यूं चुप रहकर रिश्तों का नुकसान ही होता है। नुकसान तो हो चुका है ज़ीशान, मगर इसका अज़ाला कैसे होगा और कौन करेगा वो समझ नहीं आ रहा। देखो सोनिया, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मुझसे कह दो। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। रिश्ते अगर बोझ बन जाए तो टूट जाते हैं। मैं जानता हूं ये शादी तुमने मजबूरी में की है। मजबूरी? मजबूरी तो आपकी भी थी। आपने कौन सा ये रिश्ता अपनी खुशी से बनाया था? लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं इस रिश्ते को ओन करती हूँ और इसे निभाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ज़ीशान, मुझे आपकी साइड से कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आप अभी तक इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। आप अभी तक शाज़मा के हिसार में कैद हैं।
रिश्ता बनाना बहुत आसान है ज़ीशान, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। और मैं अकेले इस मुश्किल से गुजर रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि ज़बरदस्ती रिश्ता तो बनाया जा सकता है, लेकिन किसी के भी दिल में ज़बरदस्ती अपने लिए मोहब्बत पैदा नहीं की जा सकती। हाँ हसन बोलो। अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। बोलो। मैंने आपसे पूछना था आज की मीटिंग के हवाले से, आप फ्री हैं या भाभी के साथ कोई प्लान है आपका? नहीं, हमारा तो कोई प्लान नहीं है। मीटिंग रख लो, बस मेक श्योर कर लेना कि उनकी क्या टाइमिंग्स हैं। चलिए ठीक है, मैं फिर पूछ के आपको दोबारा कंफर्म करता हूँ। ओके। मेरा आज सारा दिन बिजी रहेगा। देख लो, हसन का फ़ोन था, मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। अगर तुमने अपनी मामा की तरफ ड्रॉप होना है तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना।